जीवन के में कृतकृत्यता नहीं आती। प्रभाव डालने के लिए तो नेटवर्क भी बनाया जा सकता है। प्रभाव बहिर्दर्शन है, स्वभाव अंतर्दर्शन है। स्वभाव पूरे अयोध्या कांड में स्वभाव का चित्रण है जो पूरी जगत को देता है। वो अपने इस शीतल और सुकोमल स्वभाव के कारण केवट के पास जाकर के नौका की मांग करता है और केवट को चरण जल दिया, चरण धुलवाया, सब कुछ दे दिया, फिर भी उस स्वभाव को एक कसक रहती है कि प्रभु सकु चाही यही कछु नहीं दिया, मैंने उसको कुछ नहीं दिया। स्वभाव समाज में लोग मुझे पूछ रहे हैं कि राम राज्य कब होगा। राम राज्य शुरू है और राम राज्य की तिथि 22 जनवरी थी। मैंने तो उस समय भी कहा था कि मुझे लगता है भले ही हम कलयुग में जी रहे हैं, लेकिन त्रेता का प्रारंभ हो चुका है। राम का स्वभाव वाल्मीकि जी जब लव कुश को रामायण का गान करने के लिए भेजते हैं अयोध्या, तब एक बात जो कुछ सूत्रपात करते, कल जो बात चली ना कि श्रोता कैसा होना चाहिए, तो वाल्मीकि रामायण के आधार पर हम व्यासपीठ पर बैठकर भगवत का गुरु कृपा से जो कुछ गायन करते, उसके लिए भी वहां संकेत है कि वक्ता कैसा होना चाहिए। यहां वाल्मीकि रामायण का लेखन कर रहे हैं और समाचार मिलता है जानकी जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। ऋषि की कुटिया में आनंद भयो। और हमारी बोली में, हमारी धारणा में हम लवकुश कहते, जुड़वा बच्चे हैं लवकुश, लेकिन लव बड़ा नहीं है, कुश बड़ा है, लव छोटा है। कुशी लवो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, कुशी। हर वक्त वाल्मीकि जी कुश का नाम पहले लेते हैं, कुशी लवो, कुशी लवो, कुशी बड़ा कुश है। भगवत कथा की महिमा दिन दुना रात चौगुना बढ़ रही है। ये वाल्मीकि और तुलसी न होते तो भारत नहीं होता। इतनी भगवत कथाएं चल रही है देश में। हमारे कितने पूज्य वक्ताएं अपनी व्यास पीठ को शालीनता से घुमा रहे पूरी दुनिया में। ये राम राज्य नहीं है तो क्या है? राम राज्य में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हर प्रजाजन के मुकुट, सिर पर मुकुट था और हर प्रजा के कान में कुंडल था, है ना। वाल्मीकि के जब राम का राज्य स्थापित हुआ वाल्मीकि के हृदय से, तो कोई प्रजा बिना मुकुट नहीं चढ़ती थी, सबके सिर पर मुकुट था और सबके कान में कुंडल। कितना समृद्ध राष्ट्र रहा होगा राम राज्य। आज राम राज्य नहीं है, सबके कान में कथा का मुकुट है। श्रवणों कथायाम, श्रवणों कथायाम, श्रवणों कथा। कितने कान बेताब है भगवत चरित्र।